हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या सोच रहा है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आज कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक द टावर है और गाइडेंस में द फूल की एनर्जी आई है। तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भावनात्मक रूप से थोड़े थके हुए हैं और वो खुद को बचा कर रखना चाहते हैं। यदि पहले कोई तनाव या गलतफहमी हुई है तो इन सब बातों का असर अभी भी उनके मन पर है। तो अभी अभी उनकी एनर्जी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों दोनों तौर पे थोड़ी सी निगेटिविटी में फंसी हुई लग रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वो आपको पूरी तरह से छोड़ते हुए भी नहीं दिखते, लेकिन खुलकर आगे बढ़ने में भी हिचक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से, क्योंकि जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम जाके सीधे तौर पे बातचीत करते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए वो खुलकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ उनके मन की बातें ऐसी हो जो वो आपको नहीं बता पा रहे हैं या फिर नहीं बताना चाह रहे हों। उनको लग रहा है कि बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। ये उनका एक मानसिक अंतर्द्वंद है। या फिर उनको ये लग रहा हो कि अगर वो आपको बता देते हैं तो इसका असर रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। तो इस वजह से उनके मन में और मस्तिष्क में एक तनाव और गलतफहमी चल रही है और उनके अंदर अभी हेजिटेशन है। वो नहीं चाहते कि चीज़ें खराब हों, वो चीज़ों को बिल्कुल अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, अपने बिल्कुल जो कहते हैं ना मुट्ठी में रखना, नियंत्रण करके चलना वो चाह रहे हैं। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये भी हो सकता है कि जैसे वो जहाँ जॉब कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, पार्टनरशिप में हो, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो उनके अनुकूल ना हो, वहाँ पे संघर्ष, उलझन या फिर टकराव की एनर्जी चल रही हो। तो इस वजह से भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है और वो शायद ये भी सोच रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा या फिर क्या नहीं, क्या करना चाहिए। मतलब एक ऊपरों की स्थिति है उनके मन के अंदर। तो वो खुल के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में टावर की एनर्जी है। टावर को लोग देख के डर जाते हैं कि ये एक निगेटिव कार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। टावर एक दिखता ज़रूर निगेटिव है, लेकिन इसके आउटकम जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। टावर की एनर्जी ये दिखाती है कि कुछ चीज़ें टूट के बिखर रही हैं, अचानक से बदलाव आ रहे हैं। तो ये एनर्जी बता रही है कि अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है, या इमोशनली थोड़ा सा एक झटका टाइप का लगा हो। जो उनकी पुरानी सोच है या वर्तमान स्थिति में उनकी जो अभी की सोच है, दोनों उनकी सोच में एक टकराव की स्थिति हो। उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो कि पहले वाली मेरी सोच सही थी कि अभी मैं सही सोच रहा हूँ। मतलब एक असमंजस की स्थिति है उनके अंदर और यही टावर दर्शाता है कि जो बदलाव होता है वो थोड़ा-सा असहज कर देता है इंसान को। लेकिन कभी-कभी ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने का भी कारण बनता है। हमें स्थितियाँ लगती हैं कि सही नहीं जा रही हैं, हमारे हिसाब से नहीं है। हमें प्रेज़ेंट सिचुएशन में लगता है कि अभी जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन उसका आउटकम फ्यूचर में हमारे लिए पॉज़िटिव होता है। और जब हम फ्यूचर में सोचते हैं पास्ट की चीज़ों को, तो हमें लगता है कि अरे! उस समय लग रहा था कि चीज़ें खराब जा रही हैं, लेकिन अभी चीज़ें जो हुई, जो आउटकम आया वो पॉज़िटिव है। तो क्या वे एक्शन लेंगे आपके लिए, वो क्या करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, उनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा। तो इसके लिए गाइडेंस में फूल की एनर्जी आई है।
तो फूल की एनर्जी ये बताती है, एक न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा बताती है ये। और ये भी दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर में एक्शन लेने की संभावनाएं मौजूद है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उनके जो फियर हैं, या तो वो मेंटली जो फियर का सामना कर रहे हैं, या फिर इमोशनली जो उनके फियर जो भी डिस्टर्ब कर रहा है उनको, जो उनका आंतरिक संघर्ष चल रहा है, उससे अगर वो बाहर निकल पाएंगे तभी वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और अगर वो एक कुपारो की स्थिति में फंसे रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे बातें शेयर करनी चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो फिर चीज़ें वही एक भ्रम की स्थिति में फंस के रह जाती हैं। तो उनको उनके अंदर एक एक्शन लेने की तो संभावना मौजूद है, लेकिन इसके लिए उनको पहले अपने अपने मन और मस्तिष्क दोनों को बैलेंस बना के उसके ऊपर विजय हासिल करनी होगी। जब तक वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकलते, वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी के स्प्रेड में ये ऊर्जा दिख रही है कि अभी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही हिचकिचाहट है, और वो अपने भावनाओं को दबा कर रख रहे हैं, और यही कारण बन रहा है उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का, और जो मेंटली जो वो संघर्ष कर रहे हैं, इसी के चलते ऐसा हो रहा है। आगे अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने पुराने डर या फिर जो भी बदलाव आ रहे हैं अभी फ्यूचर में, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ पाते हैं। मतलब कि उनको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, उनको आपको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा, उनको ये समझना होगा कि जैसे उनके मन है, उनके मन की भावनाएँ हैं, उनके विचार हैं। अगर वो अपने जगह पे सही हैं, तो उसी तरीके से आपकी भी भावनाएँ अपने जगह पर सही हैं, और दोनों में एक सामंजस्य बैठा करके, बातचीत करके तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये आज की आपकी पार्टनर की एनर्जी है। लेकिन इसमें जो फूल की एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। ये दर्शाती है कि अगर आपके पार्टनर चाहें तो वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम करें ना करें, उसी चक्रव्यूह में हम फँस के रह जाते हैं। इसके बजाय अगर हम सोचने के बजाय अगर हम कदम उठाएँ, तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक साबित हो जाता है। तो सेम आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही है। अगर वो अपने ऊपर-ओ की स्थिति से बाहर निकलते हैं, अपने असमंजस की स्थिति से बाहर निकल कर के आपसे बातचीत की पहल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो ये आज के आपके पार्टनर की एनर्जी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।